वेलकम बैक गाइस। A1 कॉमर्स जोन में आप लोगों का स्वागत है। हमारे आज के 5 वर्ड हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इक्विलिब्रियम, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑन करंट अकाउंट एंड लास्ट वन इज बैलेंस बजट। सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है। इन्होंने कहा अ कंट्री इज सेड टू बी बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम। एक कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट के इक्विलिब्रियम में मानी जाएगी। कब मानी जाएगी? व्हेन द करंट अकाउंट डेफिसिट इज फाइनेंस एंटायरली बाय नेट कैपिटल फ्लो, इन अदर वर्ड्स कैपिटल अकाउंट सरप्लस। राइट, मतलब अगर किसी कंट्री का जो करंट अकाउंट का डेफिसिट है, कैपिटल अकाउंट उतनी ही अमाउंट से सरप्लस हो, तो ऐसे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम। जनरली जब भी ऐसी कंडीशन होगी ना, तो जो कंट्री का ऑफिशियल रिजर्व है उसमें कोई चेंज नहीं होता। इन अदर वर्ड्स हम लोग क्या बोल सकते हैं? करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस इक्वल टू 0। राइट, तो करंट अकाउंट का अगर बैलेंस नेगेटिव है तो उतनी ही अमाउंट से कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या हो जाएगा बेटा? सरप्लस हो जाएगा। राइट, सो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम। ऐसी कंडीशन में जो ऑफिशियल रिजर्व है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता बेटा। नेक्स्ट वी हैव बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब उसने कहा बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या था? बेसिकली अगर हम एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर दें तो वो हमारा क्या आता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड आता है। इट मे बी सरप्लस, इट मे बी इक्वल और इट मे बी डेफिसिट या एडवर्स बोल सकते हैं। राइट, सो किसी भी कंट्री में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जो होते हैं गिवन टाइम पीरियड में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसके? गुड्स के, तो उसका अगर हम डिफरेंस ले ले, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर दें, तो हम लोगों को पता लग जाता है कि हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है। नेक्स्ट हम लोगों के पास है बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब उन्होंने कहा कैपिटल अकाउंट जब भी हम फाइंड आउट करेंगे ना, तो 3 चीजों का नेट बैलेंस लेंगे। मींस 3 चीजों के नेट बैलेंस को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। फर्स्ट क्या था? नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, नेट एक्सटर्नल बोरोइंग्स एंड नेट एक्सटर्नल असिस्टेंस। तो सबसे पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो सबको पता है क्या होता है। इट मे बी FDI और FPI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। डिटेल में हम लोग लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। नेट एक्सटर्नल बोरोइंग्स क्या था? एक्सटर्नल बोरोइंग्स एंड एक्सटर्नल असिस्टेंस में फ़र्क क्या होता है बेटा? जो एक्सटर्नल बोरोइंग्स है ना, उसमें जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, दैट इज इक्वल टू मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा। लेकिन जो एक्सटर्नल असिस्टेंस है, इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, वो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या होता है बेटा? कम होता है। राइट, सो बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या करते थे? 3 चीज़ों का टोटल करेंगे या 3 कंपोनेंट का टोटल करेंगे। नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, नेट एक्सटर्नल बोरोइंग्स एंड नेट एक्सटर्नल असिस्टेंस बेटा। नेक्स्ट हम लोगों के पास है बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। तो इन्होंने कहा बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट में क्या था? हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स ले लेते हैं बेटा। राइट, बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या था? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और इनविजिबल में सर्विसेज को हम लोग क्या करते हैं बेटा? इंक्लूड कर लेते हैं। नेक्स्ट वी हैव बैलेंस बजट। अब उन्होंने कहा बैलेंस बजट में क्या था? जो गवर्नमेंट के बजटरी एक्सपेंडिचर हैं, जब वो गवर्नमेंट की जो बजटरी इनकम है, या गवर्नमेंट क्या करेगी, जितना प्लान कर रही है कलेक्ट करने के लिए पैसा, मींस जितना रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती है, अगर एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू दोनों इक्वल हो जाएं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी विल कॉल्ड दैट बजट इज कॉल्ड बैलेंस बजट। राइट, मींस जो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर है, एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, सच टाइप ऑफ बजट इज कॉल्ड बैलेंस बजट बेटा। राइट, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।